हिंदुस्तान के एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में ये कहानी शुरू होती है। गांव का नाम था नूरपुर। इस गांव की सुबह फजर की अजान से शुरू होती थी और रात इशा की नमाज के बाद सुकून में डूब जाती थी। गांव के लोग सादगी से जीवन जीते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसके पिता का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। माँ आमिना ने सिलाई और छोटे मोटे काम करके उसे आमिना एक नेक दिल औरत थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके पास जिंदगी का गहरा तजुर्बा और मजबूत ईमान था। वो यूसुफ को हमेशा समझाती थी, बेटा, दौलत और शोहरत सब अल्लाह की अमानत है। अगर कभी मुश्किल आए तो घबराना नहीं, सब्र करना और अल्लाह से दुआ करना। यूसुफ बचपन से ही नमाज का पाबंद था। वो रोज़ फज्र से पहले उठता, वुज़ू करता और मस्जिद चला जाता। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर दुआ देते और कहते, ये लड़का एक दिन ज़रूर कामयाब होगा। जब यूसुफ 20 साल का हुआ तो जिंदगी ने उसका पहला बड़ा इम्तिहान लिया। उसकी माँ आमिना अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि इलाज लंबा और महंगा होगा। यूसुफ के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो परेशान हुआ, लेकिन मायूस नहीं। उसने अल्लाह पर भरोसा किया और मेहनत शुरू कर दी। दिन में खेतों में काम करता, रात को किसी की दुकान पर मजदूरी करता। कई बार ऐसा हुआ कि यूसुफ ने खुद भूखा रहकर माँ की दवाइयों का इंतजाम किया। हर नमाज के बाद उसकी आंखों से आंसू बहते और वो कहता, ए अल्लाह, मेरी माँ को शिफा अता फरमा। लगातार कई महीनों तक इलाज चला। यूसुफ का सब्र और मेहनत रंग लाई। अल्लाह की रहमत से आमिना की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर ने कहा, ये सिर्फ दवा का असर नहीं, बल्कि दुआ की ताकत है। यूसुफ सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन उसने समझ लिया कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता। कुछ समय बाद यूसुफ ने सोचा कि गांव में रहकर वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया ताकि माँ को आराम की जिंदगी दे सके। माँ ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटा, शहर में लालच बहुत है, नमाज और ईमान को कभी मत शहर छोड़ना। यूसुफ के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ भागदौड़। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसे एक दुकान में नौकरी मिल गई। दुकान का मालिक सख्त था, लेकिन ईमानदार इंसान था। यूसुफ मेहनत और सच्चाई से काम करता। एक दिन दुकान का हिसाब लगाते समय यूसुफ ने देखा कि गले में कुछ ज्यादा पैसे हैं। उस वक्त दुकान में कोई नहीं था। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, कोई नहीं देख रहा, थोड़े पैसे रख लो। लेकिन यूसुफ ने तुरंत अल्लाह को याद किया। उसने पैसे अलग रख दिए और मालिक को सच्चाई बता दी। यूसुफ की ईमानदारी का असर ये हुआ कि मालिक ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया। कुछ ही समय में उसने यूसुफ को दुकान का मैनेजर बना दिया। आमदनी बढ़ी, लेकिन यूसुफ का दिल नहीं बदला। उसने सबसे पहले माँ के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। माँ ने घर देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बेटे के लिए दुआ की। कामयाबी के साथ एक और इम्तिहान आया, घमंड। लोग यूसुफ की तारीफ करने लगे। कुछ समय के लिए उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये सब उसकी मेहनत की वजह से है। उसी रात उसने सपना देखा कि वो अंधेरे में खड़ा है और एक आवाज़ कह रही है, अगर अल्लाह की मदद न होती तो तुम कुछ भी नहीं होते। यूसुफ डर कर उठ गया और फौरन सजदे में गिर पड़ा। उस दिन के बाद यूसुफ और ज्यादा इबादत करने लगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए तय कर दिया। हर जुमा को मस्जिद में खाना बांटना उसकी आदत बन गई। लोग कहने लगे, यूसुफ सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से भी अमीर है। कुछ साल बाद यूसुफ की माँ फिर बीमार हुई और इस बार अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये यूसुफ की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। वो बहुत रोया, लेकिन माँ की सीख याद आई, सब्र। उसने अल्लाह के फैसले को स्वीकार किया। यूसुफ ने माँ की याद में एक मदरसा और पानी का कुआं बनवाया ताकि लोगों को हमेशा फायदा मिलता रहे। उसे सुकून मिला कि उसकी माँ की नेकियां अब भी जारी हैं।